हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज 17B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 7 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में क्या है आपका, इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आपको ये फिगर गिवन है, इसमें ये जो ओ है आपका ये सेंटर है सर्कल का, और क्वेश्चन में बोला है द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द आर्क बी सी। क्वेश्चन में कहा है आर्क ए बी की जो लेंथ है इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल है, तो ट्वाइस के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 से? ट्वाइस द लेंथ ऑफ द आर्क बी सी, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई आर्क बी सी। तो क्वेश्चन में गिवन है आर्क ए बी इज ट्वाइस के लिए 2 से मल्टीप्लाई करी किसकी? आर्क बी सी की। अब आप फिगर में देखेंगे ये जो आर्क ए बी है वो है आपका, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ फिगर में। आर्क ए बी जो है वो ये वाला पार्ट है आपका, दिस इज़ द आर्क ए बी। और बी सी आर्क को अगर देखें तो बी सी आर्क आपका ये है, दिस इज़ आर्क बी सी। तो आर्क ए बी की जो लेंथ है वो डबल है आर्क बी सी के। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या याद रखना है कि अगर आर्क ए सी जो है डबल ऑफ आर्क बी सी की है, तो इसलिए हम सेंटर वाले एंगल में भी इसी तरह से करेंगे। जो सेंटर पे एंगल बनेगा आर्क ए बी से, तो ए बी आर्क के दोनों कॉर्नर से, एक तो ए कॉर्नर है और एक बी कॉर्नर है ए बी आर्क का, तो दोनों कॉर्नर से जो लाइन सेंटर पे जा रही है, एक तो ए ओ और दूसरी बी से आ रही है बी ओ, तो इन दोनों लाइन के ज्वाइन होने से सेंटर पे जो एंगल बना है एंगल ए ओ बी, वो भी डबल होगा। किसके डबल होगा? जो एंगल आर्क बी सी से बनेगा सेंटर पे। तो आर्क बी सी ये है, तो इस आर्क बी सी से सेंटर पे हम देखेंगे कौन सा एंगल बन रहा है। एक तो सी कॉर्नर से आ रही होगी लाइन और एक बी कॉर्नर से। तो सी कॉर्नर से तो ये लाइन आ रही है सी ओ, और दूसरी बी कॉर्नर से आ रही है बी ओ। तो जहाँ ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई सेंटर पे, वो एंगल को देख लेते हैं। वो कौन सा एंगल है? यहाँ पर ये वाला एंगल है, एंगल सी ओ बी बोल दो या फिर बी ओ सी। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल बी ओ सी। तो हमने क्या लिखा? आर्क ए बी जो था वो डबल था आर्क बी सी के, दैट्स वाई देयरफॉर जो एंगल सेंटर पे बनेगा आर्क ए बी से वो दुगना होगा उस एंगल के जो आर्क बी सी से बनेगा सेंटर पे। तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल। अगर हम फिगर में देखें ए बी आर्क ये था, तो इससे सेंटर पे ए ओ बी एंगल बन रहा था, तो ए ओ बी जो है वो दुगना होगा जो बी सी वाले आर्क से सेंटर पे एंगल बनेगा, जो कि कौन है? बी ओ सी एंगल। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? ए ओ बी की वैल्यू 108 गिवन है, तो आप यहाँ 108 यूज़ करें, इज इक्वल टू डबल ऑफ आर्क डबल ऑफ एंगल बी ओ सी। तो यहाँ से हम एंगल बी ओ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ये जो आपका मल्टीप्लाई वाला 2 है ये आप डिवाइड में ले आए लेफ्ट हैंड पे, तो ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। इन्हें कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो हमारे पास एंगल बी ओ सी आ गया। एंगल बी ओ सी जो है वो आपका 54 डिग्री है। तो फिगर में लिख देंगे ये जो बी ओ सी है ये है आपका 54। ए ओ बी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ए ओ बी जो था वो था 108 डिग्री। अब फर्स्ट पार्ट में आपको सी ए बी फाइंड करना है, तो हम देख लेते हैं वेयर इज सी ए बी। सी ए बी ये वाला एंगल सी ए बी है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? आर्क की हेल्प लेंगे हम। एंगल सी ए बी फाइंड करने के लिए हम देखेंगे ये जो सी ए बी एंगल है ये कौन से आर्क से बन रहा है। तो सी ए बी एंगल जो है सी बी आर्क से बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें सी बी आर्क के दोनों कॉर्नर से जो लाइनें आ रही हैं, कौन कौन सी लाइनें आ रही हैं सी बी आर्क से? एक तो ये आ रही है और दूसरी ये आ रही है, इन्हीं दो लाइनों के बीच में एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बना है सी ए बी, ये सी बी आर्क से बना हुआ एंगल है सरकमफ्रेंस पे। सी बी आर्क से एक एंगल सेंटर पे भी बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसी सी बी आर्क से ये वाला एंगल सी बी आर्क से ही बना हुआ है सेंटर पर। सी बी आर्क के सी वाले कॉर्नर से भी लाइन आई, बी कॉर्नर से भी लाइन आई, तो एक ही आर्क से दो एंगल बन रहे हैं। ये वाला एंगल आपका सरकमफ्रेंस पे है और ये वाला एंगल आपका सेंटर पे है। तो हम यहाँ पर थ्योरम यूज़ करेंगे एंगल एट सेंटर। जो एंगल सेंटर पे होता है, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ
एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ये थ्योरम यहाँ यूज़ करनी है। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। अब एंगल एट सेंटर वाले का नेम लिखेंगे। फिगर में देखेंगे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है सी बी आर्क से, तो सी बी आर्क से सेंटर पे एंगल बना बी ओ सी, तो एंगल एट सेंटर में लिखेंगे एंगल बी ओ सी इज डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। जो बी सी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बन रहा था वो ये ब्लू कलर से हमने हाईलाइट कर रखा है, ये वाला एंगल, इसका नेम है बी ए सी, एंगल बी ए सी। बी ए सी वही एंगल है जो आपको यहाँ फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। आप इसे बी ए सी रीड कर दो या फिर आप इसे सी ए बी रीड कर दो, एक ही बात है। बी ओ सी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी थी 54, मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो 54 डिवाइड 2 इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब आप इन्हें कट करेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 27 डिग्री। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर सेकंड में क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए डी बी एंगल। हमको फाइंड करना है ए डी बी। तो हम फिगर में देखेंगे ए डी बी कहाँ है। पहले तो हम इस पर लिख देते हैं, हम फिगर में मेंशन कर देंगे जो जो एंगल हमारे आते जाएंगे, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये एंगल आ गया है हमारा 27। अब हमें जो फाइंड करना है वो है ए डी बी, ए से डी और डी से बी। ए से डी कोई लाइन ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हम पहले तो लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ए से डी एक लाइन ज्वाइन करेंगे सबसे पहला काम, क्योंकि ए से डी कोई लाइन ही नहीं है तो हमें खुद ही ज्वाइन करनी पड़ेगी ए से डी और फिर डी से बी। तो ये वाला एंगल जो है ए डी बी, आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर फिगर देखें, सर्कल में एक 4 साइड की फिगर है क्वाड्रिलेटरल। कौन सी क्वाड्रिलेटरल, ए सी बी डी। ये एक 4 साइडेड फिगर है और इसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपको ए डी बी फाइंड करना है तो आप ए सी बी फाइंड करो। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आप किसी तरह इसका आंसर फाइंड कर लो, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 180 में से इस आंसर को माइनस कर देंगे तो ये भी पता चल जाएगा। तो हमें पहले ए सी बी फाइंड करना है। तो ए सी बी फाइंड करने के लिए आपको आर्क की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन सा आर्क लेंगे आप, ए सी बी एंगल जो है वो ए से बी आर्क तक लेना पड़ेगा आपको। जब आप ए से बी आर्क तक लेंगे तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे एक लाइन ए कॉर्नर से आ रही है सी पर, एक लाइन बी कॉर्नर पे आ रही है, सॉरी बी से सी पर जा रही है। तो ये ए बी आर्क हम यूज़ करेंगे। तो इस ए बी आर्क के दोनों कॉर्नर से 2 लाइन आपस में सर्कल पर सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, तो ये एंगल ए सी बी बन गया। तो ये एंगल अगर आप ए सी बी फाइंड कर लें तो ये पता चल जाएगा। अब इसी आर्क से हम कोई और एंगल भी देख लेते हैं फिगर में। और कौन सा एंगल बन सकता है इसी वाले आर्क से, ये जो ए बी आर्क था ए से लेकर बी तक का, इसी आर्क से कोई और एंगल भी देख लेते हैं। ये वाला एंगल देखो ए ओ बी, एक ए कॉर्नर से भी लाइन गई और एक बी कॉर्नर से भी लाइन गई। तो दोनों के दोनों एंगल, कौन कौन से एंगल, एक तो ए ओ बी एंगल और दूसरा ए सी बी एंगल। ये दोनों के दोनों एंगल सेम आर्क से बन रहे हैं। कौन सा आर्क है, ए से लेकर बी तक का आर्क। ये जो ए बी आर्क है उसी से ये दोनों एंगल बन रहे हैं, बट फ़र्क इतना है, एक बन रहा है सेंटर पे और दूसरा बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सेंटर वाली, एंगल एट सेंटर। हम यहाँ यूज़ करेंगे एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जो एंगल सेंटर पे होता है वो डबल होता है जो एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे होता है। तो सेंटर वाले एंगल का नाम लिखते हैं। सेंटर वाला एंगल वो है जो मैंने येलो कलर से यहाँ हाईलाइट करा है, ये वाला एंगल ए ओ बी। सेंटर वाला एंगल ए ओ बी इज़ डबल ऑफ एंगल एट द सरकमफ्रेंस। इसी ए बी आर्क से सरकमफ्रेंस पे ब्लू कलर वाला बन रहा है ए सी बी, एंगल ए सी बी। ए सी बी आपको फाइंड करना है, ए ओ बी आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 108 इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। तो डबल इधर ले आएंगे तो 108 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एंगल ए सी बी
अब आप ए सी बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन्हें कट करके 2 5 जा 10 2 4 जा 8, 54 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल ए सी बी। तो फिगर में हम मेंशन कर देंगे ये एंगल आ गया 54, इधर वाला एंगल हमें पता चल गया 54। अब इन दोनों एंगलों का सम 180 ले लेंगे, क्योंकि ये ए सी बी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम जो अब वर्क करेंगे वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्क करेंगे। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम यहाँ दोनों आमने सामने के एंगल्स को ऐड करेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न आएगा आमने सामने के एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसमें आप ए सी बी की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने फाइंड करी थी, ए सी बी यहाँ फाइंड करा था 54, ए डी बी आपको यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि आप फाइंड करेंगे, तो ए डी बी हमें मालूम नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 54 आप इधर ले आएंगे तो फाइनली आपको ए डी बी का आंसर मिल जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 54। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 180 को और 54 को, तो आपको यहाँ फाइनली आंसर मिल जाएगा 126 डिग्री। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी हुई है और क्वेश्चन में कहा है इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर। ये जो ओ है ये सर्कल का सेंटर है, ए बी इज़ द साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो सबसे पहले हम यही लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन में जो ए बी दी है वो एक साइड है किसकी, पेंटागन की, रेगुलर पेंटागन। ए बी इज़ द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन में क्या होता है, पेंटागन एक 5 साइडेड फिगर होती है। रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या है, इसकी पांचों की पांचों साइडें आपस में इक्वल होंगी। इन साइडों से सपोज ये मैंने एक सर्कल बना लिया जो कि पेंटागन के पांचों वर्टिसेस को टच कर रहा है। तो ये जो पेंटागन रेगुलर पेंटागन है, इससे सेंटर पे बनने वाले एंगल भी सारे बराबर होंगे। रेगुलर पेंटागन अगर कहेगा तो रेगुलर पेंटागन वो पेंटागन होता है जिसकी सारी की सारी साइडें बराबर होती हैं। साथ ही साथ इन साइडों से सेंटर पे बनने वाले एंगल वो भी सारे बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन में कितनी होती है, 5। तो इसलिए सेंटर पे जो एंगल बनेंगे बराबर बराबर डिग्री के, वो कितने एंगल बनेंगे, 5 ही बनेंगे। जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी उतने ही सेंटर पे नंबर ऑफ एंगल्स बनेंगे। तो रेगुलर पेंटागन है तो सारी साइडें बराबर होंगी और सेंटर पे बनने वाले सारे एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे ए बी एक रेगुलर पेंटागन की साइड है, तो इससे हमें पता चलता है ए बी साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, अगर मैं बी से ओ को जोड़ूं, ए से ओ को जोड़ूं, तो जब इन दो लाइनों को हम जोड़ देंगे तो इन लाइनों के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा सेंटर पे, एंगल बी ओ ए, सेंटर पे बना हुआ एंगल, ये एंगल जो है 360/5 होगा। क्यों 360/5 होगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल जो सेंटर पे बन रहा था 360 डिग्री, वो रेगुलर पेंटागन में 5 हिस्सों में बढ़ जाता है इक्वल, तो उनमें से ये एक हिस्सा है। तो आप यहाँ लिखेंगे ए बी जो है वो रेगुलर पेंटागन की साइड है, देयरफॉर जो सेंटर पे एंगल बना ए बी से, एंगल ए ओ बी, वो जो है 360/5, ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया 72। इसी तरह क्वेश्चन में बोला है रेगुलर पेंटागन की साइड तो ए बी थी, ए सी जो है वो रेगुलर हेक्सागन की साइड है, तो इसे भी लिख दें, ए सी इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो जो भी साइड होती है रेगुलर हेक्सागन की, वो सेंटर वाले एंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। जैसे पेंटागन में सेंटर वाला एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का 5 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है, इसी तरह हेक्सागन में 6 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो ए सी ये लाइन है, इस ए सी से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो बनेगा ए ओ सी, ओ से सी को जोड़ेंगे, तो ए सी वाली लाइन से ये वाला एंगल सेंटर पे बना, तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू हम बोल सकते हैं
एंगल ए ओ सी 1/6 होगा। किसका 1/6 ऑफ टोटल एंगल 360 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का एंगल होगा। 1/6 क्यों करा? क्योंकि पूरा सेंटर वाला एंगल 360 डिग्री का 6 इक्वल हिस्सों में बटेगा, तो 6 इक्वल हिस्सों में बांटने के लिए 1/6 करना पड़ेगा। तो या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6 ना लिख करके 360/6 भी लिख सकते हैं ऐसे। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आप डायरेक्ट 360 डिवाइडेड बाय 6 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 60 डिग्री, हम यहाँ फिगर में लिख देते हैं दिस इज 60 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। आपको ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल पता करने हैं। एक तो ये वाला एंगल है, दूसरा ये पूरा एंगल है, और तीसरा ये पूरा एंगल है। ये 3 एंगल आपको पता करने हैं। सबसे पहले हम ए बी सी पता कर लेते हैं। कैसे पता कर लेते हैं? बहुत ईजी है। सर्कल है, ए से सी वाला आर्क लिया जाए तो ए सी वाले आर्क से एक एंगल बनेगा आपका सरकमफरेंस पे, जिसका नाम है एंगल ए बी सी, और एक एंगल बनेगा सेंटर पे जिसका नाम है ए ओ सी। ए ओ सी हमें पता चल चुका है। ए ओ सी सेंटर वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। अभी अभी हमने फाइंड करा था ए ओ सी 60। तो आप बोलेंगे एंगल एट सेंटर जो होता है, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफरेंस। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफरेंस। एंगल एट सेंटर की बात करें तो आर्क ए सी से सेंटर पे बनने वाला एंगल ए ओ सी है। एंगल एट सेंटर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट सरकमफ्रेंस। इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे जो बनेगा एंगल ए बी सी बनेगा। अब आप क्या करेंगे? ए ओ सी का आंसर आपको पता है 60, तो आप यहाँ 60 यूज़ करें। ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 2, तो 60 डिवाइड बाय 2 कर देंगे और इक्वल में लिख देंगे एंगल ए बी सी। तो फाइनली इन्हें कट करके ए बी सी का आंसर इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो पहला एंगल तो आपको पता चल गया ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी का पहला एंगल 30। अब आपको दूसरा एंगल फाइंड करना है ए सी बी। अगर आपको ए सी बी फाइंड करना है तो आप ये देखें ए सी बी कौन से आर्क से बन रहा है। सर्कल बिल्कुल वैसे ही है। हमें एंगल इस बार जो फाइंड करना है ट्राइंगल, मैं यहाँ पर अलग से फिगर बना लेता हूँ। हमें ट्राइंगल एबीसी के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो ट्राइंगल एबीसी के 3 ही एंगल हैं। अगर आप फिगर देखें, ये सर्कल और ये ट्राइंगल है ए बी सी। अभी हमने सिर्फ एक ही फाइंड करा है एंगल ए बी सी, जो कि कितना आ गया 30। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए सी बी। तो अगर आपको ए सी बी फाइंड करना है तो आप आर्क देखेंगे, कौन सा आर्क? ए से बी वाला आर्क। तो ए बी आर्क से एक ए कॉर्नर से लाइन आई, एक बी कॉर्नर से लाइन आई, सरकमफ्रेंस पे जाकर मीट करी। तो ये कहाँ एंगल बना? ये बना एंगल एट सरकमफ्रेंस। अब ए बी आर्क से ही, सेम आर्क से, अब हम एंगल एक सेंटर पे भी देख लेते हैं। सेंटर कौन था? ओ। तो ये हो गया ए ओ बी। सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल ए ओ बी। तो हम यहाँ लिखेंगे वही दोबारा सेम प्रॉपर्टी, यही वाली, एंगल एट सेंटर, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सेंटर वाले एंगल का नाम लिखते हैं। तो जो एंगल सेंटर में बन रहा है वो है ए ओ बी एंगल। एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल एट द सरकमफ्रेंस। इसी आर्क से, ये यहाँ पर सी वर्टेक्स था, तो इसी आर्क से ए सी बी एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस को टच करता हुआ। तो एंगल एट सेंटर तो हो गया ए ओ बी, डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस हो गया ए सी बी। बात करें ए ओ बी की, तो ए ओ बी हमें पता है, हमने यहाँ मेन फिगर में मेंशन भी करा था फाइंड करने के बाद। ए ओ बी 72 कहाँ निकाला था हमने? ए ओ बी ये रहा। तो यहाँ पर हम ए ओ बी की वैल्यू 72, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल में रह जाएगा एंगल ए सी बी। 2 से इसे कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो 36 डिग्री आंसर हो गया किसका? एंगल ए सी बी का। तो ये हो गया आपका दूसरा एंगल ट्राइंगल का। ये हमने फाइंड कर दिया कितना?
36। तो हमारे पास ट्राइंगल ABC के दो एंगल आ गए हैं। क्वेश्चन में तीनों बोले थे, एक आ गया हमारा 30, दूसरा आ गया हमारा 36। अब हम तीसरा फाइंड करेंगे BAC। अगर आपको यह तीसरा एंगल फाइंड करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फिगर बनाकर दिखा देता हूँ अलग से। तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हमें सेंटर पे फाइंड करना पड़ेगा एक और एंगल। पहले तो हम तीसरा एंगल देख लेते हैं। एंगल BAC है वो, तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। ये है फिगर, B से A से C। आपको ये फाइंड करना है एंगल BAC। इसको फाइंड करने के लिए आप सेंटर पे बने हुए एंगल की हेल्प लें। ये जो है एंगल है ऊपर वाला, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कितना फाइंड कर चुके हैं, 72 इधर है और 60 इधर है। तो BOC 72 प्लस 60 है, जो कि कितना हो जाएगा, इन्हें प्लस करके 132। अब ये भी BOC बोला जाता है और ये भी एंगल BOC है। इसको हम बोलते हैं, ये 180 से बड़ा है तो ये वाला एंगल है रिफ्लेक्स BOC, और ये क्या है, खाली BOC। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल BOC प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOC इक्वल टू 360 लेंगे। पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो 180 नहीं लेना, 180 हाफ सर्कल में होता है। यहाँ दोनों को मिलाकर 360 डिग्री होगा। और प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी यूज़ होगी, ये हमने पूरा एंगल 360 लिया है तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब BOC की बात करें तो BOC हमने इन दोनों को ऐड करके बनाना है, तो BOC 132 हो जाएगा। प्लस रिफ्लेक्स ऑफ BOC हमें पता नहीं है, हम ये फाइंड करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल BOC इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल BOC इज इक्वल टू 360 माइनस 132। तो आप इन्हें माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 विल बी 8, 5 माइनस 3 विल बी 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 विल बी 2, 228 डिग्री। ये आ गया आपका रिफ्लेक्स वाला एंगल 228। तो हमने ये एंगल फाइंड कर दिया 228। अब इसी की मदद से ये ऊपर वाला निकलेगा। कैसे निकलेगा, मैं यहाँ फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। क्या नाम है इस एंगल का, एंगल BOC। यहाँ पर O है तो ये रिफ्लेक्स वाला BOC है। BOC तो खाली ये वाला है, बट हमने रिफ्लेक्स BOC लेना है। तो रिफ्लेक्स BOC जो आया वो आया 228। कौन से आर्क से बना हुआ है ये, BC आर्क से। अगर आप ध्यान से देखें तो BC वाले आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल है ये 228। इसी BC आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे भी बन रहा है जिसका नाम है BAC। तो यहाँ पर आपको एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप वो थ्योरम पूरी लिख लेंगे। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट द सरकमफ्रेंस। मैं यहाँ पर एंगल एट सेंटर का नेम लिखता हूँ रिफ्लेक्स वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल BOC प्लस एंगल ABC, सॉरी प्लस नहीं है, हमें एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस लेना है। ये हो गया एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है सेम आर्क से, वो है आपका BAC, एंगल BAC। अब BOC, रिफ्लेक्स BOC मैंने अभी यहाँ निकाला था 228, तो ये हो गया 228 इज इक्वल टू डबल ऑफ BAC। की बात करें तो BAC तो हमें फाइंड करना है, एंगल BAC, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, एंगल एट सेंटर वाली प्रॉपर्टी। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 228 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल BAC। तो ये कट करने के बाद आ जाएगा 114 डिग्री। तो एंगल BAC भी आ गया। तो ये हो गया तीसरा एंगल ट्राइंगल का, जो कि कितना है 114 डिग्री। दूसरा 36 था और तीसरा हमने जो है वो यहाँ फाइंड करा था ABC 30 डिग्री। तो अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल आ गए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर BD इज द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ये जो BD है ये एक रेगुलर हेक्सागन की साइड है।
DC इज द साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। ये जो DC है ये पेंटागन की साइड है, रेगुलर पेंटागन की। और AD एक डायमीटर है, ये AD एक डायमीटर है, तो डायमीटर जो है सेंटर से पास होके जाता है। यहाँ पर फिगर में क्वेश्चन में सेंटर नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट द सेंटर ऑफ सर्कल इज O। नाम दे देते हैं सर्कल का सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल इज O। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वही सेम वर्क करना है। यहाँ पर बोला है BD एक साइड है आपकी, किसकी साइड है ये? BD इज ए साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो यही स्टेटमेंट लिखना है आपने, BD इज ए साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन की जो साइड होती है वो सेंटर पे एंगल कितना बनाती है? अगर हम BD साइड को देखें तो BD साइड ये है आपकी, तो BD साइड में B कॉर्नर से एक लाइन आएगी सेंटर पे, D कॉर्नर से एक लाइन आएगी सेंटर पे। ये दोनों लाइनें सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो क्या बनाएंगी? एंगल BOD की जो वैल्यू होगी वो होगी 360 डिवाइडेड बाय, हेक्सागन है तो डिवाइड बाय 6, 1/6 लेना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था रेगुलर हेक्सागन में जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल जो है 6 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो ये जो है 1/6 होगा, किसका 1/6 होगा? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, इन्हें कट करके यहाँ मिल जाएगा हमें 60 डिग्री BOD। इसी तरह DC साइड की हेल्प लेनी है। क्वेश्चन में बोला था DC इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो ये जो DC है ये रेगुलर पेंटागन की साइड है। तो रेगुलर पेंटागन में हर साइड से सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो 360 डिवाइडेड बाय 5। पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5। तो कंप्लीट एंगल जो पेंटागन में, अगर मैं यहाँ पेंटागन बनाकर दिखाऊँ आपको 5 साइड का पेंटागन, तो सेंटर पे जितने भी एंगल बनेंगे रेगुलर पेंटागन के वो सारे बराबर एंगल होंगे। पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो ये 360 हम 5 इक्वल हिस्सों में बांट देंगे। तो रेगुलर पेंटागन की साइड DC है, इसलिए DC साइड से जो सेंटर पे एंगल बना DOC, एंगल DOC सेंटर पे बनने वाला एंगल, वो 360 का 1/5 होगा। 1/5 मतलब डिवाइड बाय 5। तो इन्हें आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 72 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? AD डायमीटर भी है। अगर ये AD डायमीटर है तो डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 होता है। तो हम क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, पहले तो वो देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में ADC, A से D, D से C। ADC एंगल ये वाला है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये एंगल कौन से आर्क से बन रहा है आप उस पर फोकस करें। अगर आप एंगल ADC देखेंगे तो एंगल ADC आपको नज़र आएगा। मैं यहाँ अलग से बनाकर दिखा देता हूँ फिगर। ADC एंगल आर्क AC से बनना है। कैसे? ये देखें, ये सर्कल A से D, D से C, एंगल यहाँ A है, ADC एंगल लिखना है हमें, ADC। तो ये वाला आर्क AC आर्क है। तो AC आर्क से ये एंगल कहाँ बन रहा है? सरकमफरेंस पे। और इसी आर्क से एक एंगल सेंटर पे भी बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, वो है एंगल AOC। तो पहले आप AOC फाइंड कर लो। कैसे फाइंड कर लो भाई? ये AD एक डायमीटर थी, और डायमीटर क्या होती है? डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब ये AD एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल लीनियर पेयर बन जाएगा 180 डिग्री का। कौन कौन सा? एंगल AOC प्लस एंगल COD। ऐसे है AD डायमीटर और ये OC लाइन, ये AOC हो गया और ये DOC हो गया। ये 72 दिया था, तो दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। AOC मालूम नहीं है हमें, COD पता है 72 इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से AOC का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 72। और आप जब इन्हें माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 विल बी 8, 17 माइनस 7 विल बी 10, 108। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 108, ये वाला एंगल जो कि सेंटर पे बना हुआ एंगल है। तो आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करें, अब एंगल एट सेंटर, जो एंगल सेंटर पे होता है वो
डबल होता है एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस के। ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो सेंटर वाले एंगल का नाम लिखते हैं, यहाँ मैंने फिगर बना भी रखी है अलग से। एंगल एट सेंटर ये वाला है 108 जो फाइंड करा था, एंगल ए ओ सी इज डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पे था ए डी सी। ए ओ सी का आंसर हमें पता है, तो हम यहाँ ए ओ सी का आंसर पुट कर देंगे। हमने ए ओ सी फाइंड कर लिया था 108, तो हम यहाँ लिख दें 108 ए ओ सी है इक्वल डबल ऑफ एंगल ए डी सी। तो 108 मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा और ए डी सी हम फाइंड कर लेंगे यहाँ। तो ये आ गया 54 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका 54। हम यहाँ फिगर में लिख देते हैं, ये आ गया। मेन फिगर में लिखना जरूरी है क्योंकि हम इसे अगले पार्ट्स में यूज़ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया हमारा 54। अब बात करें सेकंड पार्ट की, बी डी ए फाइंड करना है। तो फिगर में देख लेते हैं बी डी ए किधर आ रहा है, बी डी ए, ये वाला एंगल बी डी ए है। आप इसे बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, एक ट्राइंगल लें। कौन सा ट्राइंगल, बी डी ओ। ये जो बी ओ डी है ये मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ 60, ये रहा बी ओ डी 60। और ये जो बी ओ और डी ओ है ये सेंटर से जाने वाली लाइन है, तो आप बोल सकते हो बी ओ और डी ओ बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल की, इसलिए ये लंबाई बराबर है आपस में। अब एक ही ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल बी ओ डी। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो बी ओ लाइन के सामने एंगल आ रहा है बी डी ओ। बी डी ओ किसके बराबर होगा, जो ओ डी लाइन के सामने एंगल है, कौन सा है, ये वाला ओ बी डी। दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है जो एंगल सामने होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब मान लो, वैल्यू तो पता नहीं, तो आप मान लो कि बी डी ओ और ओ बी डी दोनों एक्स है। बी डी ओ ओ बी डी दोनों एक्स एक्स है, ये वाला भी एक्स और ये वाला भी एक्स। अब इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ट्राइंगल के तीनों एंगलों को जोड़कर 180 होता है। x प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू, ये 60 उधर माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 120। किसका आंसर, 2x का। तो फाइनली x का आंसर हमें मिल जाएगा 60। तो x से 60 आने का मतलब है बी डी ओ का आंसर और ओ बी डी, यही दोनों हमने x माने थे। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ, तो बी डी ओ और ओ बी डी दोनों x माने गए थे। तो बी डी ओ और ओ बी डी दोनों कितने आ गए, 60 डिग्री के आ गए। मेन फिगर में लिख देते हैं, इन्हें x को हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं आंसर ऑफ दीज टू 60 डिग्री। तो सेकंड पार्ट का आंसर बी डी ए का हमारा आ चुका है। आप इसे बी डी ओ बोल दो या बी डी ए बोल दो। बी डी ओ बीच में ही आ गई ये लाइन के, बी डी ओ से जब आगे बढ़ जाओगे तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें एंगल बी डी ए आ गया। किसके बराबर है ये, बी डी ओ के ही बराबर है 60 डिग्री। थर्ड पार्ट क्या है, ए बी सी फाइंड करना है। तो आपको ए बी सी अगर फाइंड करना है तो आप पहले देखें ए बी सी है कहाँ। एक फिगर बना लेते हैं। मेन फिगर में ऑलरेडी बहुत सारा वर्क हो गया है, तो हम अलग से फिगर बना लेते हैं सेपरेट। सर्कल, हमें इस बार जो फाइंड करना है ए बी सी फाइंड करना है। ए से बी और बी से सी कोई लाइन नहीं है, तो हमें ये खुद जोड़नी पड़ेगी। ये वाली लाइन मैं अलग कलर से इसे जोड़ के दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन में ये जुड़ी हुई नहीं है, तो हमें खुद ज्वाइन करनी पड़ेगी। एंगल ए बी सी ये वाला फाइंड करना है। कोई बड़ा टास्क नहीं है, इजी है। कैसे इजी है आप देखें, ये है ए बी सी जो हमें फाइंड करना है। कौन से आर्क से बन रहा है, ए से सी आर्क से बन रहा है। ए सी आर्क से सरकमफ्रेंस में बना हुआ एंगल ए बी सी है। सेंटर पे भी एक एंगल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए ओ सी, जो कि आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। ए ओ सी 108 मेन फिगर में डाला हुआ है। कहाँ फाइंड करा था हमने, देख लेते हैं, ये रहा। ए ओ सी का आंसर 108। तो इस 108 का यूज़ करें आप, तो आप बोलेंगे एंगल एट सेंटर। कौन सा है एंगल एट सेंटर, एंगल ए ओ सी
इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस में कौन सा है, एंगल ए बी सी। प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट में लिख देंगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफ्रेंस। AOC का आंसर 108 इक्वल डबल ऑफ एंगल ABC। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये उधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। किसका आंसर, एंगल ABC का। तो हमारा ये थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया, ABC ये वाला एंगल 54। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस वाली लगाएं। एक एंगल आप सर्कमफ्रेंस पे भी बना सकते हैं। इससे यहाँ देखें अगर आप ध्यान से, ये AC आर्क से ये वाला एंगल भी लिया जा सकता है। यहाँ पर D है और ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे 54, तो ये भी कितना हो जाएगा 54, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल एक ही आर्क से बन रहे हैं, तो हमें सेंटर वाले एंगल की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, सेम आर्क से दोनों के दोनों एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं, तो ये हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी। तो इस तरह भी कर पाएंगे आप। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, AEC निकालें। AEC, A से E, E से C, ये वाला एंगल। अगर आपको इसे फाइंड करना है तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हेल्प लें। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अलग से फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल A से D, D से C, C से B, C से E, और ये जुड़ा हुआ है AEC आपको फाइंड करना है। लास्ट पार्ट में क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड AEC, ये AEC फाइंड करना है, और इसके ठीक सामने वाला एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है 54। तो आप बोलेंगे जो एंगल ADC है और जो एंगल AEC है अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, इनका सम 180 लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, जिसमें से हमें एक का आंसर पता है ADC। अगर आप देखें तो ADC ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके थे 54। कहाँ फाइंड करा था ADC 54, ये निकला हुआ है ADC का आंसर 54। तो ये 54 डल जाएगा, तो 54 प्लस एंगल AEC इक्वल 180। ये 54 उधर माइनस में आ जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा AEC का 126। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 126 डिग्री। कैसे, 54 को उधर माइनस में ले जाके 126। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।